भारत का सर्वोच्च मानव मूल्यों से निर्मित विश्व प्रसिद्ध भारत का संविधान जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, आखिर उसकी स्याही इंक आई कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 100 वर्ष से भी पीछे जाना पड़ेगा कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने दादा कृष्णा जी केलुस्कर के अनुमोदन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, बालक भीमराव को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा। बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े। जब वहाँ सर और महाराजा की शर्त ये थी कि आपको कम से कम 10 वर्ष तक महाराजा की नगरी में यानी कि वडोदरा नगरी को अपनी सेवा देनी होगी। इसी करार के अनुसार बाबा साहब यहाँ पर नौकरी करने आए और 11 दिन भी नहीं रुक सके। बाबा साहब उनके ऑफिस में रोजाना जातिवादी मानसिकता के लोगों से रोजाना, उन दिनों पेशवा लोग होते थे, ये घोर जातिवादी लोग होते थे और बाबा साहब को यहाँ उनके नौकरी के दौरान पग पग पर अपमानित होना पड़ा। पारसी की धर्मशाला में बाबा साहब को रुकना पड़ा, उन्हें रहने की जगह भी नहीं मिली। नाम बदलकर एदर सोराब जी बाबा साहब वहाँ पर रुके थे, लेकिन पेशवाई लोगों को पता लग गया कि इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर जो अछूत व्यक्ति है पारसी की धर्मशाला में रुके हुए हैं, तो वहाँ से भी बाबा साहब को अपमानित करके खदेड़ कर निकाल दिया गया। तब बाबा साहब ने इस बहके वातावरण में संकल्प भूमि, उस टाइम कमेटी बाग के नाम से जो प्रसिद्ध था, और कमेटी बाग के अंदर शरण ली। बाबा साहब की वेटिंग फॉर वीजा के अनुसार उस दिन ट्रेन रात को 9 बजे थी और रात तक का टाइम गुजारने के लिए जो वट वृक्ष के नीचे, जिसे संकल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, शरण ली। और इस 4-5 घंटे में बाबा साहब इस सोच में डूब गए कि मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान, जो कि भारत का प्रथम नंबर का विद्वान है, उसके पेशवाई लोगों ने मानसिक हालत इतनी भयावह बना दी, तो जो लोग गुलामी भरा जीवन जी रहे हैं, जिन लोगों का जीवन पशुओं से भी बदतर है, उनका जीवन कितना भयावह होगा। बाबा साहब इस सोच में डूब गए और इसी वक्त बाबा साहब ने यहाँ पर बैठकर विदीर्ण हृदय से अपने अश्रुओं के साथ संकल्प लिया कि आज से मेरा परिवार वो 4-5 लोगों का कुटुंब का परिवार नहीं है। इस देश के वो समस्त करोड़ों लोग जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका है, जिनका जीवन गुलामी भरा जीवन इतना भयावह है कि मैं आज से सभी लोग वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और अपने अंतिम सांस तक इस अमानवीयता कृत्य को मिटाकर रहूंगा। इस तरह बाबा साहब ने अपने अश्रुओं के साथ इस पवित्र धाम, राष्ट्रीय धाम संकल्प भूमि सयाजी बाग पर संकल्प लिए। अब बाबा साहब की स्याही की बात आती है, तो बाबा साहब के अश्रु जो यहाँ पर टप टप गिर रहे थे, उन्हीं अश्रुओं की स्याही से बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। तो अनुमान लगाइए कि वह भारत के संविधान के लिखने वाली स्याही कितनी कीमती होगी। और बाबा साहब ने संविधान लिखने के लिए जो संघर्ष किए, इतनी आसानी से संविधान सभा में बाबा साहब नहीं पहुंचे। बाबा साहब ने अपना परिवार भी नहीं देखा। बाबा साहब ने अपने कई बच्चों की कुर्बानियां दी, तब जाकर संघर्ष करते हुए भारत की संविधान सभा में पहुंचे और हम सभी को समानता के अधिकार से, मानवता के अधिकार से, इस देश को हर नागरिक को हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया।
जिन लोगों को मानव कहने का ही अधिकार नहीं था, उनको भी मानव की श्रेणी में लेकर आए बाबा साहब। जब पेशवाओं ने अपने ग्रंथ लिखे तो उन्होंने अपने सवर्ण समाज के लिए सब कुछ दिया, लेकिन जिन लोगों को वो अछूत मानते थे उनको पूरा गुलामी भरा, नरक भरा जीवन दिया। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा भेदभाव नहीं किया। जब बाबा साहब ने संविधान दिया तो उनको भी दिया और जिनको अछूत मानते थे उनको भी दिया। सभी को शिक्षा का और सभी को रोजगार के अवसर दिए। और अगर पूरा देश पढ़ेगा तो देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। लेकिन आज हम बार बार सुन रहे हैं, कई वर्षों से बार बार ये आवाज आ रही है कि संविधान बदल देंगे। इसका कारण है कि बाबा साहब ने कई सूत्र दिए, उनमें एक ये भी था कि संघर्ष करो। समाज, बहुजन समाज आपस में ही संघर्ष करने में लगा है और अपनी एकता बना ही नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब की इतनी कुर्बानियों के बाद हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे। इसके लिए जो मानवता विरोधी, समता विरोधी ताकतें हैं वो उभर कर सामने आती जा रही है। बाबा साहब इतना कुछ दे गए, शिक्षा का अधिकार दे गए, रोजगार के अवसर दे गए, बराबरी का अधिकार दे गए। उनके त्याग और बलिदान की हमने सबने मलाई खाई है। लेकिन बाबा साहब का जो कथन था, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो हम संगठित भी हुए, लेकिन संघर्ष आपस में कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि बाबा साहब ने सब कुछ दिया। हमारे पूरे देश में बहुजन समाज के लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं, फिर क्या देकर जाएंगे आने वाली पीढ़ी को? सिर्फ ये जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे ओ बाबू। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाली पीढ़ी हम सब पर थूकेगी। तो आइए संकल्प करें, बाबा साहब के तीनों सूत्रों का पालन करने का संकल्प करें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष अपनों से ना करें। भारत में एक ही राष्ट्रधाम, संकल्प भूमि सयाजी बाग, वडोदरा। आइए हम सब एक साथ मिलकर संकल्प दिवस बाबा साहब की याद में पर्व मनाएं और उनके आदर्शों पर चलें। एक भारत, एक संकल्प भूमि सयाजी बाग, वडोदरा। एक कार्यक्रम जो कि 23 सितंबर 2007 में पहली बार वडोदरा के अंदर इस भारत के इतिहास में संकल्प दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अब यह पर्व अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन चुका है। देश और विदेश से लाखों की संख्या में यहाँ पर मानवतावादी, समतावादी आते हैं और ये संकल्प लेकर जाएं कि हम सब मानवता विरोधियों के, समानता विरोधियों को टक्कर देंगे और जीते रहेंगे, बाबा साहब के आदर्शों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं राजकुमार सिंह, संकल्प भूमि सेवक, संकल्प भूमि ट्रस्ट, वडोदरा।